Good evening, audience. Today I have come here to discuss about the next content of parts of a speech, because in previous classes I have already discussed about noun and pronoun of the parts of a speech, and today the third topic is adjective. आज मैं आप सभी के बीच एडजेक्टिव डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि पिछले वीडियोज़ में मैंने हाउ टू स्टार्ट इंग्लिश, पार्ट्स ऑफ ए स्पीच एंड पार्ट्स ऑफ ए स्पीच के अंतर्गत जो हमारा पहला कंटेंट है नाउन एंड इसके बाद प्रोनाउन, इस पर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आप लोग वीडियोज़ को देख सकते हैं यूट्यूब पर, जो हमारा चैनल है डॉक्टर एस.के. प्रसाद के नाम से। आप उसको सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं भी बनाऊं तो आप पर नोटिफिकेशन जा सके और उस वीडियो को देख करके आप अपने बच्चों को या जो बच्चे सुन रहे हैं उससे मतलब कि लाभान्वित हो सकें और उसको बेनिफिटेड हो सकें। मैं आगे चल करके इस तरह से एक एक वीडियो कंटेंट्स को आप लोगों के बीच मैं इतने इजी तरीके से रखना चाहता हूं ताकि जब भी आपकी इच्छा हो तो उस वीडियो को देखेंगे तो मेरे समझ से उस कंटेंट पर आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। यदि किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन मार्क होता है, किसी तरह का मन में कुछ डाउट्स होते हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में नीचे अपना डाउट्स लिख सकते हैं। मैं जब डाउट्स को देखूंगा, पढ़ूंगा आपके प्रश्नों को, तो आई मस्ट श्योर दैट आई विल ट्राई टू गिव द आंसर। चलिए हम लोग आज डिस्कस करते हैं कि एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव, जैसा कि हम लोग शुरू से ही बच्चे क्या करते हैं कि रटते आते हैं कि एडजेक्टिव किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं। राइट, मैंने भी यही काम किया है। यहाँ पर लिखा है मैंने शॉर्ट में, यहाँ पर मैंने लिखा है नाउन और यहाँ मैंने प्रोनाउन लिखा है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से मैंने इसलिए लिखा है कि आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े, आप देखें तो उसको आसानी से समझ सकें। जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हम नाउन के बाद प्रोनाउन पढ़ते हैं, क्योंकि नाउन को जानेंगे तभी हम प्रोनाउन समझ सकते हैं, और नाउन प्रोनाउन को समझने के बाद ही हम एडजेक्टिव को समझ सकते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव जो है उस नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं। इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट में घेर दिया है कि नाउन एवं प्रोनाउन इन दोनों में से किसी की विशेषता बताए तो उसे हम विशेषण कहते हैं। ये एक सामान्य सा डिफिनीशन है, ये एक कॉमन डिफिनीशन है। ये बच्चे मतलब किसी भी बुक से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है, मैं यह नहीं कहता कि इसको आप उतारें, इसको लाइन बाय लाइन लिखें, क्योंकि आप किसी भी बुक में आप देखेंगे तो मिल जाएगा। मेरे समझ से साधारण किसी भी बुक में ग्रामर के बुक्स निकालेंगे तो उसमें सब कुछ मिल जाएगा। मेरा यहाँ मीनिंग है कि मैं प्रत्येक चीज़ को इस तरह से डिस्कस कर दूँ ताकि स्टूडेंट्स जो लर्नर हैं, इंग्लिश लर्नर, उस चीज़ को बार बार देखें तो उस कंटेंट पर क्लियर हो जाएं, सो दैट ही मे बी कैपेबल टू फेस द क्वेश्चंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड इन अदर एग्जामिनेशंस टू। तो कोई भी एग्जामिनेशन हो उसको फेस करने में उन्हें दिक्कत ना हो। एंड आगे के कंटेंट्स यदि आप स्टडी करते हैं तो आई थिंक दिस कंटेंट्स विल सपोर्ट यू टू हैव द करेक्ट कंटेंट ऑफ द ग्रामर। सो आई थिंक दिस टाइप ऑफ बेसिक नॉलेज शुड बी इंश्योर फॉर यू। सो चलिए मैं इस पर डिस्कस करता हूँ पहले कि जैसे मैंने एक सामान्य सा डिफिनीशन लिखा है कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड, एक विशेषण जो एक शब्द होता है विच इज़ यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। एक सामान्य सा डिफिनीशन है। कुछ स्टूडेंट्स इसको चाहते हैं कि हम रट लें ताकि कभी डिफाइन करना हो तो कर सके। मैंने उसको एक शिष्टाचार के नाते एक डिसिप्लिन मेंटेन किया है कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और शॉर्ट में मैंने यहाँ लिखा है कि एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज, एक विशेषण विशेषता बताता है किसकी, एक विशेषण नाउन की, एक प्रोनाउन की। मैंने एक डिफिनीशन लिख दिया है, लेकिन मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि ये एडजेक्टिव का डिफिनीशन इनफ नहीं है, काफ़ी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। इसका एक और भी डिफिनीशन हम लोग अंत में निकालेंगे। पहले हम लोग इस डिफिनीशन पर ही चलते हैं कि विशेषण जो होता है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है। मैं हिंदी शब्दों का, हिंदी भाषा का ज़्यादा प्रयोग इसलिए करता हूँ ताकि मेरा उद्देश्य यही है, मेरा मोटो ही है कि जो रूरल एरियाज़ के जो बच्चे हैं, जो किसी न किसी कारण से, मैं यहाँ पर ज़्यादा कारण डिस्कस नहीं करूँगा, बहुत से ऐसे रीज़न होते हैं। अभी तो फ़िलहाल में कोरोना पेंडेमिक आया है जिसके कारण बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ पाए, कोचिंग वोचिंग सब बंद है। तो इसी से मैं इंस्पायर्ड होकर के मैं यह काम
मैंने शुरू किया है ताकि जो बच्चे रूरल साइड में रहते हैं, जो किसी न किसी रीजन से वो ट्यूशन या कोचिंग का सपोर्ट नहीं ले पाते हैं, वो इस वीडियो को घर पर बैठे बैठे एक बार, दो बार, तीन बार देखेंगे तो उनका ये कंटेंट क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर डिस्कस सिर्फ कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा कॉपी करने के लिए या लिखने की मैं नहीं कहूँगा। यदि इसकी ज़रूरत पड़ती है आपको तो बुक से भी लिख सकते हैं और यहाँ से भी पॉज करके लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तरह से ये परिभाषा जो है, एक विशेषण, एक शब्द है विच इज़ यूज टू एड, जिसको प्रयोग किया जाता है टू एड समथिंग। एक फ्रेज है, माने कुछ कह देने में, कुछ विशेषता बताने में, कुछ डिफाइन करने में, किसके अर्थ में, टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन, मतलब संज्ञा अथवा सर्वनाम के अर्थ में कुछ कह देना, जो भी डिफाइन करे उसे एक विशेषण कहते हैं। इसलिए यहाँ पर शॉर्ट में और देकर मैंने लिख दिया है कि एक विशेषण जो है विशेषता बताता है, क्वालिफाइज करता है किसकी, एक संज्ञा की, एक सर्वनाम, मतलब नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। चलिए हम लोग काइंड्स पर आते हैं, काइंड से ही क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए काइंड्स, यहाँ पर मैंने 10 काइंड्स नोट्स कर दिया है समझाने के लिए। वैसे ये काइंड्स आप बुक में निकालेंगे तो मिल जाएगा, इसमें कोई मेरे समझ से डिफ़िकल्टीज नहीं है। तो फर्स्ट काइंड है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब क्या होता है, गुण। गुण, यहाँ क्वालिटी से मतलब सिर्फ गुण नहीं, गुण और दोष दोनों होता है। मतलब कि एक मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, मतलब कि एक अच्छाई और एक जो खराबी बुराई होता है। यदि किसी भी नाउन हो या कोई प्रोनाउन, चूँकि प्रोनाउन भी तो नाउन ही है, ये दुनिया में कोई भी चीज़ें हैं, किसी को भी ले सकते हैं। यदि उसकी विशेषता में, यदि हम कोई गुण या कोई अच्छाई में, प्रशंसा में या कोई कंप्लेन में कुछ वर्ड जोड़ देते हैं तो हमारा एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहलाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है गुड, बैड, ब्यूटीफुल, स्मॉल, हैंडसम, टॉल और फैट। मतलब कि इस तरह के वर्ड जो होते हैं बहुत हो जाएंगे, इंटेलिजेंट हो जाएंगे, क्लेवर हो जाएंगे, ऑनेस्ट हो जाएंगे, डिजऑनेस्ट हो जाएंगे, पुअर हो जाएंगे, रिच हो जाएंगे। इस तरह से डायरेक्टली किसी भी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। मैं यहाँ पर जगह इसलिए मैंने स्पेस बचा कर रखा है कि ताकि मैं इस चीज़ों को समझा सकूँ। जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी ले लेते हैं, यहाँ पर राम लिख देते हैं, एक ऐसी नाम लिख दिया, इसका प्रोनाउन ही हो गया। अब इसके बारे में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे गुड है, बैड है, टॉल है, हैंडसम है, स्मार्ट है, कुछ भी आप लिखते हैं तो उसका वो विशेषता हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने में जो वर्ड आप यूज़ कर दें, यहाँ पर राम ऑनेस्ट है, क्लेवर है, गुड है, बैड है, हैंडसम है, टॉल है, फैट है, कुछ भी आप विशेषता में लिख सकते हैं, वो विशेषण कहलाता है। इतनी बात सभी स्टूडेंट को समझ में आता है। अब समझ में क्या नहीं आता है, अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने नेक्स्ट काइंड्स में लिखा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी लिखा है, पर इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सम, मच, लिटिल, होल, ऑल, नो, एनी, एनफ, ए लॉट ऑफ। उस ठीक क्वांटिटी के नीचे मैंने लिखा है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स। नंबर का मतलब होता है संख्या, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। तो यहाँ पर क्वांटिटी से मीनिंग है यहाँ पर कि जिसको हम लोग अनकाउंटेबल, ऐसे नाउन जो अनकाउंटेबल हो। तो चलिए हम यहाँ पर एक डिस्कस कर दें यहीं पर, चूँकि यहाँ समझाने में एक सुविधा होगी या इस वर्ड को समझेंगे। आप खुद गौर से देखें, ध्यान से देखें इस चीज़ को कि यहाँ पर जितने भी वर्ड्स हैं, क्या आपको लगते हैं कि किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि सम है, मच है, लिटिल है, होल है, आपको आश्चर्य लग रहा होगा, ये विशेषता बताने वाले वर्ड लग रहे हैं आपको? कहीं ना कहीं विशेषता तो हैं, लेकिन विशेषता लग नहीं रहा कि इस विशेषता बता रहे हैं। लेकिन ये विशेषता मतलब एडजेक्टिव में आते हैं। क्यों आते हैं? तो एक कंडीशन है, मैंने शुरू में कहा कि एक और मैं डिफिनीशन लास्ट में लिखूंगा, ये बताऊंगा कि काइंड्स 1 को आप छोड़ दीजिए, एक्सेप्ट काइंड्स नंबर 1, फ्रॉम 2 to 10 these all examples are called adjectives because of using just before a noun। यदि यह नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं तभी एडजेक्टिव हैं। यदि नाउन के पहले प्रयोग नहीं किए जाएंगे तो आई थिंक दिस वर्ड्स विल नॉट बी कॉल्ड एन एडजेक्टिव्स। तो ये एडजेक्टिव नहीं हो सकते हैं, यद्यपि कि इसको हम लोग नाउन के ठीक पहले प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमारा एक डिफिनीशन यूँ ही बन गया कि ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, देयर आर सम वर्ड्स इन द ग्रामर इन इंग्लिश लिटरेचर विच आर यूज जस्ट बिफोर ए नाउन, दीज आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि सेकेंड डिफिनीशन के रूप में कि कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ अंग्रेजी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको नाउन के ठीक पहले प्रयोग किए जाएंगे तभी एडजेक्टिव होंगे। ये और क्लियर हो जाएगा जब मैं एग्जाम्पल्स पर डिस्कस करूँगा। जैसे मैंने यहाँ कहा कि सम, मच, लिटिल, होल, इस सबको हम एडजेक्टिव्स के रूप में तब देखेंगे जब कहीं ना कहीं एक एडजेक्टिव के नाउन के पहले हम प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लेता हूँ सम,
तो सम यहाँ पर लिखते हैं सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। कुछ छात्र तेज हैं। तो ये स्टूडेंट्स क्या है, नाउन है। नाउन के पहले मतलब कि सम इज यूज्ड हियर जस्ट बिफोर ए नाउन, मतलब नाउन के पहले यहाँ पर सम का प्रयोग किया गया है। तो क्या ये प्रोनाउन होंगे? ये प्रोनाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि नाउन के ठीक पहले प्रयोग किए गए हैं। यदि हम ऐसे कर दें, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर पुअर, छात्रों में से कुछ गरीब हैं। तो यहाँ पर सम के ठीक बाद यहाँ प्रीपोजिशन आ गया, नाउन नहीं है, तो ये एडजेक्टिव नहीं है, ये हो जाते हैं प्रोनाउन। आप लोग मेरे पिछले वीडियो में देखेंगे, जब मैंने प्रोनाउन के काइंड्स पर डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने लिखा था सम का यूज, आप देख लीजिएगा, उसमें है इंडेफिनिट प्रोनाउन में है कि सम का। चूँकि मैंने कहा था कि कुछ बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं प्रोनाउन के काइंड्स के लिस्ट में, एडजेक्टिव्स के काइंड्स के लिस्ट में, कि दोनों में शामिल हैं। बहुत से वर्ड्स हैं, यहाँ से देखेंगे आप लोग, उसको मिलाकर देखेंगे, बहुत से ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो दोनों में हैं, लेकिन प्रोनाउन इंडिपेंडेंट होता है या नाउन के ठीक पहले प्रयोग नहीं होता है। लेकिन जैसे ही वो वर्ड नाउन के ठीक पहले प्रयोग किए जाएंगे तो वो एडजेक्टिव हो जाते हैं। इसलिए सम ऑफ द स्टूडेंट्स के पहले यहाँ पर सम के बाद यहाँ पर डायरेक्टली नाउन नहीं है, तो ये प्रोनाउन कहलाएगा। इस चीज़ को क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है, कंपटीशन में आपको काम आएंगे। यहाँ पर देखिए जितने भी वर्ड हैं, यहाँ पर कोई भी सम, मच, लिटिल, ये भी है, एनफ है, सेवरल, ऑल, जितने भी वर्ड्स हैं ये नाउन के ठीक पहले प्रयोग किए जाने चाहिए। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो ये क्वांटिटी और नंबर इसलिए कहलाते हैं कि ये काउंटेबल नाउन के पहले प्रयोग होते हैं, ये अनकाउंटेबल के पहले। अब देखे होंगे सम इसमें ही मैंने लिखा है, सम इसमें भी लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि हम लोग अनकाउंटेबल कुछ ऐसे भी यहाँ पर एडजेक्टिव्स हैं जो काउंटेबल के पहले भी यूज़ कर सकते हैं और अनकाउंटेबल के पहले, जिससे सम हो गया, फ्यू हो गया, तो हम लोग काउंटेबल के पहले भी यूज़ करते हैं, अनकाउंटेबल, इसलिए दोनों में है। तो खैर आप ये समझिए कि जो क्वांटिटी के रूप में दिया हुआ है ये अनकाउंटेबल नाउन के पहले प्रयोग किए जाने के लिए दिया हुआ है। और यहाँ पर नंबर जो सम है, एनफ है, सेवरल, ऑल है, वन है, टू है, ये देख लीजिए गौर से। जैसे कि फर्स्ट मैन, आई वांट टू कॉल द फर्स्ट मैन स्टैंडिंग देयर, जो वहाँ पर खड़े हैं, जो पहला जो व्यक्ति मैं उसको बुलाना चाहता हूँ, तो वहाँ पर फर्स्ट के बाद मैन लगाए हैं। सेकेंड स्टूडेंट, तो ऐसे वन मैन, वन आर्मी, तो कहीं ना कहीं इसके बाद ऑल पर्सन्स, ऑल पीपल, ऑल मेन, ऑल स्टूडेंट्स, ऑल, कुछ ना कुछ इसके जस्ट बाद नाउन का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी एडजेक्टिव होंगे। एकदम ये माइंड में सेट कर लीजिए। सिमिलरली यहाँ पर मैंने लिखा है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जैसा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी था हमारा, दिस, दैट, दिस, दोज, आप प्रोनाउन की लिस्ट निकालिए, उसमें ज़रूर दिए हुए होंगे। तो मैंने उस समय भी डिस्कस किया था कि दिस, दैट, दिस और दोज ये प्रोनाउन तभी होंगे जब इंडिपेंडेंट होंगे। यदि इसको ठीक नाउन के ठीक पहले प्रयोग कर दिया जाए तो ये एडजेक्टिव बन जाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पर कि दिस पेन इज न्यू, तो यहाँ पर पेन के पहले, ये पेन नाउन है, पेन के पहले मैंने इसको प्रयोग किया तो ये एडजेक्टिव हो जाएंगे। लेकिन यदि मैं ऐसे लिख दूँ कि दिस इज़ अ न्यू पेन, यह एक नया पेन है या कलम है, जो भी हो, तो दिस के बाद यहाँ पर तो कोई नाउन नहीं है, तो ये प्रोनाउन हो जाएगा। माने वहीं दिस एक जगह प्रोनाउन हो जा रहा है, एक जगह नाउन हो जा रहा है। ये जो दैट है यहाँ पर तो एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करेंगे कि दैट कैट इज़ ब्लैक, मान लीजिए ऐसे लिख सकते हैं कि दैट कैट इज़ ब्लैक। तो यानी कि कैट जो है नाउन है और नाउन के ठीक पहले प्रयोग किए हैं दैट, तो ये हो जाता है एडजेक्टिव। और प्रोनाउन में भी है दैट इज़ कैट, तो दैट प्रोनाउन हो गया। लेकिन आप नरेशन में यूज़ करेंगे कि ही टोल्ड दैट ही वाज डूइंग समथिंग, यानी कि दैट वहाँ पर कंजंक्शन हो जाएगा। एक ही वर्ड कहीं कंजंक्शन हो जा रहा है, कहीं एडजेक्टिव हो जा रहा है, कहीं प्रोनाउन हो जा रहा है। यही कन्फ्यूजन आपको जब तक ये क्लियर नहीं होंगे, आप कॉम्पिटिटिव रूप से माने रेडी नहीं होंगे, प्रिपेयर नहीं होंगे। क्योंकि कंपटीशन के लिए इस सब चीज़ों को एकदम डीपली आपको जानने की आवश्यकता होगी, तभी मतलब कि आई थिंक यू मे बी प्रिपेयर फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ओके, तो यहाँ पर इस चीज़ को आप समझ ही गए होंगे कि हम इसको जब तक नाउन के ठीक पहले प्रयोग नहीं करेंगे तब तक ये एडजेक्टिव नहीं होंगे। सिमिलरली आप नेक्स्ट हमारा जो काइंड्स है पोसेसिव एडजेक्टिव।
पॉसेसिव प्रोनाउन भी था, आपको याद होगा मैंने माई का माइन लिखा था, आवर का आवर्स लिखा था, योर का योर्स लिखा था। लेकिन जो हम लोग केस का टेबल बनाए थे, अब केस का टेबल एक बार देख लेंगे हमारे पिछले वीडियो में, कि मैंने लिखा था केस की जगह कि सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस को मैंने दो भागों में बांटा था, पॉसेसिव एडजेक्टिव एंड पॉसेसिव प्रोनाउन। और उस समय भी मैंने कहा था कि पॉसेसिव जो एडजेक्टिव्स हैं वो कहीं ना कहीं नाउन के ठीक पहले प्रयोग हो जाते हैं। मैंने वही लिस्ट यहाँ पर लिखा है कि माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। इसको आप जब तक किसी नाउन के पहले प्रयोग नहीं करेंगे, एक्चुअली यह क्लियर है कि यह नाउन के पहले ही प्रयोग होता है। मैंने उस टाइम बताया था कि माई को आप बिना नाउन के यूज नहीं कर सकते हैं, आप करके देख लीजिएगा प्रयोग। आवर का प्रयोग बिना नाउन के पहले आप नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं नाउन के ठीक पहले प्रयोग होता है, इसलिए एडजेक्टिव है। पॉसेसिव इसलिए अधिकार का शो करता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड जो है प्रोनाउन के काइंड्स में भी था, कहीं ना कहीं एक बांटने के सेंस में आता है, बेस्टीवाचक जिसको बोलते हैं। तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इसका ही प्रयोग हम नाउन के ठीक पहले करेंगे तभी वो एडजेक्टिव कहलाएंगे, इसको ध्यान रखना होगा। सिमिलरली हम इंट्रोगेटिव पर आते हैं। इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक जिसको हम लोग बोलते हैं, तो व्हाट, व्हिच, हुज, ये तीन ही वर्ड हैं इंट्रोगेटिव के रूप में, क्योंकि तीन ही ऐसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं जिसको नाउन के ठीक पहले प्रयोग कर सकते हैं। जैसे व्हाट थिंग डू यू लाइक, विच क्लास डू यू रीड इन, तो विच के बाद क्लास आया, ठीक है। हुज बुक इज दिस, मेरी किताब किसकी है। तो कहीं ना कहीं इसके ठीक बाद नाउन का प्रयोग करेंगे तभी वर्ड ये जो है एडजेक्टिव कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं तो प्रॉपर एडजेक्टिव काइंड्स नंबर 8 में है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड लिखा है कि इंडियन फार्मर्स, तो इंडियन इंडिविजुअली आप लेंगे एक सेंस में, तो इंडियन हम कभी कभी एडजेक्टिव्स के रूप में भी ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारी विशेषता है कि हम भारतीय हैं, तो वी आर इंडियंस, वी आर इंडियन कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इंडियन को चूँकि हम एक नाउन के रूप में मानते हैं कि इंडियन कोई भारतीय जो है एक कॉमन नाउन हो गया, इंडियन को मानते हैं नाउन के रूप में। और यहाँ पर चूँकि इंडिया जो है, इंडिया प्रॉपर नाउन है, तो इंडिया प्रॉपर नाउन से इंडियन बना है और प्रॉपर नाउन से ही ये एडजेक्टिव बना है, इसलिए इसको प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। और एडजेक्टिव तब होंगे जब नाउन के ठीक पहले प्रयोग होंगे। जिसके मैंने इसलिए लिखा है कि इंडियन फार्मर से कर देते हैं, सॉरी। तो फार्मर जो है नाउन है, इसके पहले प्रयोग है, तो इसलिए हो गया ये एडजेक्टिव। वही प्रॉपर एडजेक्टिव इसलिए कि प्रॉपर नाउन से बना है इंडियन। यहाँ पर भी मान ली कि इंग्लिश नाउन है, तो इंग्लिश के पहले मैंने क्या यूज़ किया है, अमेरिकन, यानी कि अमेरिकन इंग्लिश। तो अमेरिकन जो वर्ड है यहाँ पर, ये प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएंगे। सिमिलरली मैंने लैंग्वेज के पहले ब्रिटिश लिखा है। लैंग्वेज तो हमारा नाउन है और उसके पहले मैंने कौन सा लैंग्वेज, तो ब्रिटिश लैंग्वेज। तो हमारा ब्रिटिश जो वर्ड है प्रॉपर एडजेक्टिव है, क्योंकि ब्रिटेन एक प्रॉपर नाउन है और ब्रिटेन से बना, इसलिए प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट में है इम्फेसाइजिंग। इम्फेसाइजिंग होता है, उसको हम लोग जोर देने के सेंस में कहते हैं। जैसे मान लीजिए कहते हैं कि दिस इज़ माई ओन हाउस, तो ओन के बाद हाउस लगा दिए। हाउस क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के ठीक पहले ओन लग गया और जोर दे रहे हैं कि ये मेरा खुद का घर है, स्वयं का। ऐसे जनरली क्या कहते हैं, दिस इज़ माई हाउस, तो ये मेरा घर है। लेकिन दिस इज़ माई ओन हाउस माने ये मेरा खुद का घर है भाई, दूसरे का घर नहीं है, मेरा खुद का घर। तो वहाँ पर हम जोर देते हैं तो ओन का प्रयोग करते हैं। वेरी भी बोलते हैं, जैसे मान लीजिए दिस इज़ वेरी बुक, ये वही किताब है। दिस इज़ वेरी बॉय, दिस वही लड़का है, ये वही के सेंस। वेरी मतलब बहुत नहीं, वो एडवर्ब हो जाएगा। यहाँ पर वेरी का सेंस है कि हम जोर देकर कहते हैं कि वही, उस सेंस में है। अब वेरी सेम मतलब बिल्कुल वही, जैसे बोलते हैं कि दिस इज़ द वेरी बुक, मतलब वही किताब, बिल्कुल वही किताब है। तो हम जोर देते हैं तो वेरी और ओन और वेरी सेम का प्रयोग करते हैं। और लास्ट हमारा है एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल आता है, व्हाट। तो आप सोच रहे हो कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी है, आपको एडजेक्टिव में भी दिया होगा, ठीक है। तो सॉरी, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में भी, चूँकि प्रश्न पूछने के लिए जब प्रयोग किया जाए, व्हाट थिंग डू यू लाइक मोस्ट, तो वहाँ पर तो प्रश्न पूछ रहे हैं तो वहाँ पर यूज है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव इसलिए, जैसे हम लोग बोलते हैं व्हाट एन आइडिया, एक बहुत स्लोगन है अभिषेक बच्चन का, आप सुनते हो व्हाट एन आइडिया सर जी। तो व्हाट के बाद जैसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में डिस्कस करने वाला हूँ, अभी मैंने किया नहीं है, कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है जब कोई भी एक्सप्रेशनल सेंटेंस यूज़ करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि कितना सुंदर दृश्य है, कैसे महान व्यक्ति थे गांधी जी। तो इस तरह से क्या होता है कि व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इट इज़, व्हाट ए मैन ही वाज, क्या आदमी थे वो।
तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेटरी में। हालांकि एक्सक्लेमेटरी में दो टाइप होता है, एक इंटरजेक्शन और तब एक सेंटेंस होता है, और एक होता है कि व्हाट इज सच ए हाउ लगा करके हम सेंटेंस बनाते हैं। तो उस पर हम लोग डिस्कस बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ मेरा बताना ड्यूटी था कि आप एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के अंतर्गत यहाँ पर जिसे हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब यूज़ करते हैं और उसके जस्ट बाद कोई ना कोई नाउन यूज़ करते हैं व्हाट के बाद, तब जाकर एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहलाता है। तो यहाँ पर नोट करने वाली चीज़ ये है कि काइंड्स नंबर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ काइंड्स नंबर 2 from 2 to 10 all examples are called adjectives because of using before just before a noun। यदि नाउन के पहले इन सबको प्रयोग न किया जाए तो वो एडजेक्टिव्स होंगे, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि जब ये एडजेक्टिव इनको आप एक एक करके एक एक सेंटेंस बना करके देखेंगे बनता है कि नहीं, बनना चाहिए, तभी जाकर के एडजेक्टिव होगा। ये तो क्लियर है कि इंडिपेंडेंट है, और ये लेकिन नाउन के ठीक पहले प्रयोग होंगे। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिव के एग्जांपल्स को ठीक से समझ गए होंगे। और यहाँ पर मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूँ डिफिनेशन के बारे में कि एडजेक्टिव जो होता है नाउन एंड प्रोनाउन को डिफाइन करता है। एंड सेकेंड जो है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जिसको नाउन के ठीक पहले प्रयोग किए जाएँ तो वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो फाइनली वी कैन से दैट वी हैव टू डिफिनेशंस ऑफ एडजेक्टिव। फर्स्ट, it directly defines, modifies and qualifies a noun or a pronoun। मतलब कि यह डायरेक्टली किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, दैट इज एन एडजेक्टिव। अदरवाइज इफ देयर आर सम वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर विच आर यूज जस्ट बिफोर ए नाउन, दीज आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। तो जैसे दैट फॉर एग्जाम्पल्स ये है कि आपका काइंड्स नंबर 2 से लेकर के 10 तक जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सभी एडजेक्टिव इसलिए हैं कि कहीं ना कहीं नाउन के ठीक पहले प्रयोग किए जाते हैं। इसका प्रत्येक प्रयोग करके आप देखेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने थोड़ा डिस्कस करना छोड़ दिया था, मैं रिपीट कर देता हूँ। स्टूडेंट्स कहाँ कन्फ्यूज़ करते हैं मुझे पता है, क्योंकि मैं जब फिजिकल सेशन लेता हूँ तो स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चन होता है कि सर इसका सेंटेंस, तो मुझे याद है, इसलिए मैं जब ये बता ही रहा हूँ तो मुझे याद आ गया कि स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि आइदर का प्रयोग कैसे करेंगे, नाइदर का प्रयोग क्यों करें, कैसे करेंगे। मैंने उस समय ही बताया था, थोड़ा सा मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने जानबूझ के लिया कोई भी, इसलिए कि जब आप एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे तो मैंने कहा ना कि ठीक नाउन के पहले इसको प्रयोग करना होगा। जैसे हम लिखते हैं कि गिव मी आइदर ए पेन और ए पेंसिल, तो यहाँ ए पेन नाउन है, नाउन के पहले आइदर प्रयोग हुआ कि मुझे या तो कोई पेन दो या कोई पेंसिल, या सिंगल मान लेकर आइदर और प्रयोग करना नहीं चाहिए, सिर्फ आइदर प्रयोग करें। तो कह सकते हैं कि आइदर मैन कैन डू दिस, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं। मतलब आइदर मैन, आइदर के जस्ट बाद मैंने मैन नाउन का प्रयोग किया, क्योंकि कोई भी आदमी यह कर सकता है, इसका सेंस यही हुआ। और उसके ठीक अपोजिट आप नाइदर यूज़ कर सकते हैं तो सेंटेंस निगेटिव में चला जाता है कि कोई भी आदमी इसे कर नहीं सकता है, नाइदर मैन कैन डू दिस। तो इस तरह से हम लोग मतलब प्रयोग करेंगे। लेकिन आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, छात्रों में से कोई एक, वहाँ पर कोई एक हो जाएगा। आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स कैन नॉट डू दिस, मतलब कि छात्रों में से कोई एक इसे नहीं कर सकता है। और नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स कैन डू दिस, मतलब नाइदर निगेटिव में बोले मैंने कि छात्रों में से कोई भी इस काम को नहीं कर सकता है, नाइदर भी लगाते हैं तो यानी कि यदि नाइदर आइदर के ठीक बाद यदि ऑफ का प्रयोग कर देते हैं तो प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जस्ट बाद इसके नाउन लिखे हैं तो ये एडजेक्टिव कहलाएगा। तो इसको थोड़ा एक एक सेंटेंस आप लोग बना कर देखेंगे, मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार की परेशानी होगी। तो यह हमारा आज का एडजेक्टिव है, और मैंने वर्ब का वीडियो इसी तरह से बना करके मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, आप लोग देख लेंगे। इसके बाद मेरा नेक्स्ट सेशन रहेगा एडवर्ब का, और इसके बाद देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे कुछ जो कंटेंट हैं सिस्टमेटिक वे में मैं उसको बना करके और आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर सकूँ। एंड थैंक यू एवरीवन। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।